अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टफुल कबाब घर में बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। मसाले का हमने पाउडर नहीं बनाना बल्कि दरदरा रखना है। यहाँ पे मैंने एक पिपली ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसे पीस लेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला भी शामिल किया था। यहाँ पे एक दरदरा सा पेस्ट तैयार है। ये 1 केजी चिकन के लिए तैयार किया है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 1 टीस्पून दादर मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये लास्ट पे इसलिए शामिल कर रहे हैं कि कबाब में ये नज़र आए, कबाब खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे मेरे पास मसाला रेडी है, इसको साइड पे रखते हैं और सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मोटा सा कट कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी, पुदीना शामिल करेंगे, धनिया शामिल करेंगे, चॉप्ड कर लेंगे। इसके बाद इसमें चिकन के पीसेस शामिल करेंगे और उसे भी चॉप्ड कर लेंगे। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बन चुकी है। अब जो हमने मसाला तैयार किया था वो शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे किसी बाउल में निकाल लूँगी और बाउल में निकालने के बाद इसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयला पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। उसको इसमें रखेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल या घी जो भी आप शामिल करना चाहें वो शामिल करेंगे और कवर कर देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। कोयला निकाल देंगे और फिर इसे 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से सेट हो जाएं। 30 मिनट्स यहाँ पे गुजर चुके हैं। मैं अब इन्हें कबाब की शेप दे लूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मटेरियल लिया और उसे हाथों में अच्छे से प्रेस करके ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। फिर इसे कबाब की शेप देंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉक की मदद से कबाब बनाए हैं। अगर आपके पास सीख है तो आप सीखों की मदद से बना लें, ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। जब स्ट्रॉ में हम इसे लगाएंगे और इसे दोबारा से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे, हल्के हाथों से हमने इसको प्रेस करना है। उसके बाद इसे किसी भी प्लेट में निकाल लें। ये आराम से बन जाते हैं, ना टूटते हैं ना इनकी शेप ख़राब होती है। हल्के हाथों से स्ट्रॉ से उतारेंगे और प्लेट में रखने के बाद इसे दोबारा से शेप दे लेंगे। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। ये 1 केजी में मेरे पास 18 कबाब तैयार हुए थे। आप साइज़ छोटा या बड़ा करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए थे। इसी तरह मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी और नॉन स्टिक के पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसमें कबाब रख देंगे। कबाब रखने के बाद इसको मैं 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी ताकि ये स्टीम में अच्छे से कुक हो जाए। 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह करने से 100% कबाब अंदर तक कुक हो जाते हैं। मैं इसको दोबारा कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए ताकि दूसरी तरफ भी अच्छा सा कलर आ जाए और कबाब 100% कुक हो जाए। दूसरी साइड को भी 15 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पे कलर आ चुका है। इनको मैं इसी तरह साइड पे कर लूँगी और तमाम कबाब फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मेरे पास तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इन्हें फ्रीज़ कर लें। किसी भी जिप बैग लॉक में या एयर टाइट कंटेनर में आप इसे 1 माह के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। आप जब यूज़ करने हो तब डीफ्रोस्ट कर लें। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।